अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सर्क टेबलेट के बारे में कि सर्क टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें सर्क टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके डोसेज क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सर्क टेबलेट के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर बीटा हिस्टामीन और डिहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, और बी हिस्टामीन खून की नालियों को खोलता है जिससे खून की तरसील बॉडी में आसानी से होती है। और इसके अलावा जिन लोगों को चक्कर आते हो तो ऐसी कंडीशन में सर्क टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर वर्टिगो हो, यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को चक्कर आते हैं, तो वर्टिगो बीमारी के लिए भी मुफीद दवा है। इस तरह एक और डिजीज़ है जिसका नाम टाइटेनस है, जिसमें कान में गिनती बजती है, यानी कानों में आवाज़ें आती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप सर्क टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर हेयरिंग लॉस हो, यानी सुनने की सलाहियत कमज़ोर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्क टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर मेनरेस डिजीज़ हो, यानी सांस सुनाई नहीं देता हो और चक्कर आते हो, तो ऐसी कंडीशन में सर्क टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करेंगे सर्क टेबलेट की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि वोमिटिंग, नोज़िया और स्किन रैशेज। और इसके अलावा बदहज़मी भी हो सकता है, और इसके अलावा सर का दर्द भी हो सकता है। अब बात करेंगे सर्क टेबलेट की कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें सर्क टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर प्रेगनेंसी की कोई मसला हो, यानी वो ख़वातीन जो हामला हो, तो ऐसी कंडीशन में सर्क टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा वो माएँ जो अपनी बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्क टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा बच्चों में सर्क टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसी मरीज जिनको मैदे के अंदर अल्सर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्क टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसी मरीज जिन लोगों को सांस की तकलीफ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी सर्क टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।